नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीति का कीचड़ साफ करने आए थे, लेकिन राजनीति में उतरते ही खुद कीचड़ फैलाना शुरू कर दिया। सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाने में मर्यादा की सारी सीमाएं को लांघ दिया। भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उनके खिलाफ सबूत है, पर हरकतें देखिए। हर दिन झूठ का सहारा लिया जा रहा है। हर दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा जा रहा है। पर आज केजरीवाल के सारे झूठ का पर्दाफाश कोर्ट के अंदर हो गया। दरअसल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की नियमित जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श की याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान केजरीवाल का कई झूठ पकड़ा गया। तो आज कोर्ट में क्या क्या हुआ बताएंगे आपको कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए किस तरह का झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और केजरीवाल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से मीडिया के सामने माहौल बना रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? सुनवाई के दौरान केजरीवाल, मनोज सिंघवी साहब सबके घोर बेइज्जती हुई। जज साहब ने किसको कहते परखच्चे उड़ा दिए इनके दलीलों की, सारी झूठ पकड़ी गई। कल तो ये भाग गए, एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। आज एप्लीकेशन डाला, 2 प्ली था, 2 प्ली। फर्स्ट, टू कंसल्ट अ डॉक्टर डेली फॉर 15 मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू हिज डायबिटीज एंड फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल। 15 मिनट हमें रोज एक डॉक्टर से मिलने दिया जाए। ठीक, अच्छी बात है, दिया जा सकता है। यह प्रॉब्लमेटिक उतना नहीं है। इसके बाद जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। He further prayed that during the consultation his wife Sunita Kejriwal should also be allowed to remain present. पत्नी भी रहे। और मैं आपको बता दूं, सोमवार को जो होगा सो होगा, लेकिन आज उस सारी चीजों का नाक नक्शा जो है साफ साफ तस्वीर सामने आ गई। क्योंकि ईडी के वकील ने, हुसैन साहब ने साफ साफ कहा कि पिछले बार भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मुलाकात की जो बातचीत हो रही है उसमें कई सारे नियम ऑलरेडी केजरीवाल तोड़ चुका है। कानून की मर्यादा रखना ही नहीं जानता ये। और इधर केजरीवाल के चट्टे बट्टे मीडिया में तबाही मचा हुआ है। केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। उसको क्या इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट में सबसे पहला झूठ यहीं पे पकड़ में आया, क्योंकि ये जो चिल्ला रहे हैं कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, नहीं, वो दैट इज फॉर, भाई जज साहब लोग भी देखते हैं ना भाई न्यूज में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और वहां मनोज सिंघवी ने एक थ्योरी बनाई और उसको लेकर के ये लोग सारे जगह जो है क्या थ्योरी दी। और मनोज सिंघवी साहब ने अपने ओपनिंग कमेंट में क्या कहा? ओपनिंग कमेंट में कहा, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज फॉर 22 years ही हैज got insulin every day. He was being given insulin every day from February, well before his arrest, and insulin reversal program started. It has to be monitored very, very minutely. कह दिया। अब जरा भाई मीडिया वालों को पूछना चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। हम लोग को तो अलाउ करता नहीं है हमारे कैमरे को कि आतिशी मार लेना। ये संजय सिंह कह रहा था भाई 30 साल से है, तो 30 साल से कि 22 साल से है? 50-55 की उम्र हो गई, तो क्या 20 साल में उसको डायबिटीज की बीमारी हो गई? खैर, जब इसकी तहकीकात हुई तो तिहाड़ जेल की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने खुलासा किया। क्योंकि देखिए, जब ये जेल गया तो जैसे ही इसको हिरासत में डाला गया तो 3-4 चीजें हुई। सिंघवी साहब ने कहा कि भाई बीमार है, इसको इसकी दिक्कत है, घर से खाना होना चाहिए। तो घर से खाना क्या जाएगा? वो डाइट चार्ट तैयार किया गया, उस चार्ट के मुताबिक घर से खाना आ रहा था। ये भी कहा गया कि भाई इसको डॉक्टर को दिखाना है। तो तिहाड़ में डॉक्टर्स हैं, तिहाड़ के डॉक्टर्स ने देखा। तिहाड़ के जेल के डॉक्टर्स ने एक काम और किया, एम्स से डॉक्टर्स को जो है इससे कंसल्ट करवाया, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। और अब
इन लोगों ने कहा कि भाई इंसुलिन रोज चाहिए, और इंसुलिन जेल के अधिकारी दे नहीं रहे हैं। लेकिन सारे मीडिया चैनलों में एक खबर ये चल रही है कि केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें इंसुलिन की मांग की गई है। क्या इसमें सच्चाई है या झूठी खबर है? ये इंसुलिन की ही कहानी है, ये मीडिया की दलाली है। पहले आम आदमी पार्टी वाले लोग कहते हैं इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। अब लोगों को लगे कि भाई कोई आदमी रोज इंसुलिन लेता है तब जिंदा रहता है, और इंसुलिन नहीं दोगे तो मर जाएगा। तो ये प्रपंच, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया वालों को फोन करके कहते हैं बोले भाई इंसुलिन के लिए चाहिए, और जज साहब के ऊपर दबाव हो जाएगा कि भाई अगर आपने मना कर दिया तो बोले कि ये तो बड़ा अत्याचार हो गया केजरीवाल के खिलाफ। बेचारा 20 साल 23 साल से 30 साल से रोज इंसुलिन पे ही जिंदा है, और इंसुलिन ही छीन लोगे, ये तो जरूर मारने की साजिश चल रही है। ये तमाशा है, ये तमाशा है। क्योंकि पर्दाफाश किया किसने? तिहाड़ के वकील ने। क्या कहा उसने? When he was admitted, he said he was taking insulin earlier, but he is not taking it anymore. ये कहानी है, ये कहानी है। भाई कोर्ट में कोई तिहाड़ जेल के अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है, कोर्ट में कोई झूठ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता केजरीवाल के अलावा। ये बताया जा रहा है कि उसने बताया कि मैं पहले इंसुलिन लेता था, अब मैं नहीं लेता, और सारी दुनिया क्या चीख रही है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन के लिए। क्यों? ताकि वो ग्राउंड बनेगा, ताकि उसको रोज वेरी वेरी माइन्यूटली वो डॉक्टर से उससे बातचीत करनी है 15 मिनट, और रोज 15 मिनट बात करेंगे, साथ में सुनीता केजरीवाल होगी। क्यों? इलेक्शन में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसे पैसा जा रहा है, वो बात करने के लिए। हैं? आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है दुनिया में। आपने क्या सोच लिया है? दिक्कत क्या है? हर जगह सारे लोग मांग रहे, पैसा कहाँ है? उम्मीदवार तुमने खड़े कर दिए, माल नहीं पहुंच रहा, कैसे पोस्टर छपेगा, कैसे ये होगा? तो पैसे खर्च कहां से होंगे? कौन करेगा? आदेश तो केजरीवाल का ही आएगा, और वो सुनीता केजरीवाल के जरिए आएगा। ये गेम है और उसको बंद किया जा रहा है। ये लोग छटपटा रहे। भाई आम आदमी पार्टी में इलेक्शन में सब लाखों लाख रुपए माल कमाते हैं। पंजाब में एक से एक लोग हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग फोन करके बताते हैं कि इस चुनाव में फलाना नेता ने एकदम बिल्कुल जो है वो कमा के ये कर दिया। एक और बात, ऑन द होल द ब्लड शुगर लेवल हैज मेंटेन्ड। ये जज के सामने तिहाड़ जेल के अधिकारियों की तरफ से वकील ने कहा कि हमने जब जब भी उसका ये किया है, ब्लड शुगर उसका मेंटेन्ड है। ये जो बाहर बकवास कर रहे हैं कि 360 हो गया, 300 हो गया, 350 हो गया, ये खबर क्या है? झूठी है। तो ये जो इंसुलिन की थ्योरी देने वाले जितने पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेस हैं, अब देखिए उसमें चलाएंगे कि ये कहा गया, कहा कौन? संजय सिंह कि इतनी तारीख को ब्लड शुगर 300, इतनी तारीख को ब्लड शुगर 350, इतनी तारीख को 280। ये कहानी सब चलेगी वहां। क्यों? माल का कमाल है। जेल अधिकारी क्या कह रहे हैं कि ब्लड शुगर लेवल उसका मेंटेन्ड है। अब आगे सुनिए, देयर इज नो स्टिपुलेशन इन हिज डाइट दैट ही शुड हैव फ्रूट और एनीथिंग। इन फैक्ट he is not following the diet. We have also got an opinion from AIMS. According to this, he should avoid mangoes. He should follow this diet. There is no need for insulin. ये एम्स, जैसा मैंने बताया, एम्स की तरफ से लिया गया। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि मैंगो बंद करो, ये बनाना बंद करो। खा रहे हैं मैंगो, चाव रहे हैं, तो इसलिए 3 दिन आया, उसके बाद बंद करा दिया गया क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने मना किया। मिठाई और ये सारी चीजें तुम खा रहे हो, ये डाइट प्लान में नहीं है। पूरी सब्जी खा रहे हैं। अच्छा हाँ, पूरी सब्जी। अब नवरात्र कि नवरात्र में जो है पूरी सब्जी खा रहे हैं, ये ईडी वाले हमें हमारा धर्म को फॉलो नहीं करने देंगे। अरे भाई, हलवा पूरी खाना है तो जाते घर में रहते,
किसने कहा था घोटाला करने के लिए? नवरात्र में जो अंडा खा रहे हैं। हाँ, ये तो कह दिया कि नवरात्र का प्रसाद खा रहे थे, लेकिन नवरात्र में जो रोज अंडे चबा रहे थे उसके लिए वो 4-4 अंडे, 4-4 अंडे। भाई 4-4 अंडे कोई खाता है ब्रेकफास्ट में? तो इसलिए वेट बढ़ता जा रहा है। 6 किलो वेट बढ़ गया है केजरीवाल का, मोटा हो गया है। लेकिन ये तमाशा करना जरूरी है। एम्स रिपोर्ट सेज ही हैज टू अवॉइड मैंगोस, चीकू, बनाना। In fact, the home cooked food should follow this diet. Otherwise, I will have to make a suggestion that home cooked food is not permitted as per the jail rules. बोला कि जज साहब आपने, अब जज जब इस बातों को जब सुने उनको लगा धक्का। उन्होंने सीधे सीधे पूछा मनु सिंघवी साहब से कि भाई आपने तो कहा था कि भाई तबीयत खराब है, घर से खाना आएगा, वो जो चार्ट है इज इट बीइंग फॉलोड? या जो चार्ट दिया गया और जो फूड घर से आ रहा है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है? जेल वाले कह रहे हैं इस पे रिपोर्ट दी जाएगी, और जब ये मालूम चलेगा कि भाई इतना ज्यादा शुगर लेवल है और सुनीता भाभी जो है घर से ये शुगर बढ़ाने वाला खाना भेज रही है, तब ये बता दो कि उसको मारने की साजिश कौन कर रहा है? तब कौन कर रहा है? ये तमाशा कर रहे हैं। जज ने पूछा है कि इज देयर एनी वेरिएशन? मनु सिंघवी साहब को कहना पड़ा हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। 3 आम के लिए सर हमें आप इसके लिए नहीं कर सकते। भाई 3 आम, एक बूंदी तो चाहिए होता है लोगों को सलटाने के लिए। माफी मांग के भागे निकले हैं वहां से। कोर्ट ने आदेश दिया है, गिव मी अ कंपैरेटिव चार्ट ऑफ योर डाइट चार्ट एंड डिटेल गिवन बाय द जेल। इट सीम्स there definitely are variations. The deviations are there certainly. I am looking at compliance of our orders. जज साहब नाराज हो गए। भाई ये तो जेल का, तो कोर्ट का आदेश था, जज साहब का आदेश था कि ये है चार्ट और इसी के मुताबिक घर से आप खाना लेकर के आ सकते हो, खा सकते हो। और उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोर्ट के फैसले का अनादर हो रहा है। तो ये कहां बचेंगे, कहां बचेंगे ये? अब इनको चाहिए हर चीज में स्पेशल। और बड़े मजेदार बात है कि ईडी ने जब कहा कि भाई मैं भी इसमें कुछ बोलना चाहता हूं, तो केजरीवाल के जो वकील थे कोर्ट के अंदर वो भड़क गए, बोले ये हम कोर्ट से रहम की गुहार लगा रहे हैं, इसमें ईडी कहां से आएगी? ईडी का कोई लेना देना नहीं, ईडी का कोई लेना देना नहीं है। तो जज साहब ने कहा भी लेना देना है, ये तो तुम्हारी झूठ को पकड़ेगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से, और सबसे टेक्निकल पॉइंट जो हुसैन साहब ने उठाया, जो ईडी के वकील हैं, बोले भाई इतने लर्नेड वकील हैं मनु सिंघवी साहब, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हो कि हमको बाहर के डॉक्टर चाहिए, लेकिन आपने अपने पिटीशन में यह लिखा ही नहीं कि तिहाड़ में बदइंतजामी है, तिहाड़ में इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, तिहाड़ में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तिहाड़ में इंसुलिन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। डिड यू से दिस? इनके एप्लीकेशन में नहीं है। कहानी सुना दी कि भाई 22 साल से जो है बेचारे को जो है वो ये है, इंसुलिन की कहानी जो है सब जगह सुना दी गई, और कोर्ट के अंदर जो है जेल की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने पूछा था कि भाई इंसुलिन चाहिए, तो उसने कहा नहीं अब नहीं चाहिए। और जेल अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर से जब पूछताछ हुई, जब उनको दिखाया गया डॉक्टर से, वहां उसने कहा कि 3-4 साल से वो इंसुलिन नहीं ले रहा है। लास्ट जो है फरवरी 2024 में लिया था एक, वो दैट टू वो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम के तहत रोज आवश्यकता नहीं है। एम्स की डॉक्टर के बोर्ड ने क्या कहा कि इंसुलिन मत देना, उल्टा असर करेगा। अभी नॉर्मल चल रहा है, तो शुगर वगैरह सब नॉर्मल है, वेट भी बढ़ रहा है, और बीच में गपा गप जो है वो मैंगो भी खा रहे हैं। भाई अभी हम लोग मैंगो नहीं खाए, और तिहाड़ में जो है ये तिहाड़ी केजरीवाल को जो है मैंगो का स्वाद जो है मिल रहा है, बड़ा महंगा जा रहा होगा।
भाई बाजार से ही ले रहा होगा ये, या फिर शीश महल में कहीं पे कोई आम का पेड़ हो वहीं से तोड़ के भाग क्या पता बाहर से आ रहा हो। हाँ, नहीं तो क्या पता वियतनाम से जिस तरह से संगमरमर आया उस तरीके से मैंगोज आ रहे होंगे। बट वॉट एवर सेड एंड डन, जो मुझे लगता है कि ईडी की तरफ से सही एक वैलिड सजेशन दिया गया। ये कहा गया कि भाई इसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, नहीं है, जेल के अंदर हम उसको वी कैन टेक केयर। और जज साहब को अगर लगता है तो ईडी की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया है कि एम्स के डॉक्टर्स की एक पैनल बनाई जाए जो केजरीवाल से बातचीत करेगा, जेल के अंदर जाकर के उसको देखेगा, एंड अकॉर्डिंगली जो वो कहेंगे उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सोमवार को फैसला होना है। ये झूठ प्रपंच केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों का, वो हर दिन माने रोजाना उसकी झूठ पकड़ी जाती है, लेकिन क्या है कि दिल है कि मानता नहीं। कुछ जानवरों की पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, कितना भी सीधा कर लो वो सीधी नहीं होती। आपको जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अगर झूठ ना बोले तो वो जीवित ही नहीं रह सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। कोर्ट में आज लंबी बहस चली। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और आज केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सोमवार को इस मामले में फैसला आएगा, पर पूरी उम्मीद है कोर्ट का ये फैसला केजरीवाल के लिए झटका देने वाला होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.